निर्मल मन क्या है? क्या यह आत्म तत्व का बाहरी आवरण या सत्ता है? निर्मल मन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक शब्द लिखा। भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। कबीर ने भी कहा है, कबीरा मन निर्मल भयो जू गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे तो कबीर कबीर। निर्मल मन क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए। निर्मल मन शब्द ही गलत है, और इस गलत शब्द के कारण बहुत से तथा कथित संप्रदायों ने संप्रदाय को ही धर्म मान लिया, समूह को ही धर्म मान लिया, इकट्ठ को ही धर्म मान लिया। और फिर क्योंकि इकट्ठ ही धर्म है, इकट्ठ को बढ़ाना शुरू कर दिया, इकट्ठ को बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाते जाओ, धर्म बढ़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा करो धर्म की, बढ़ोतरी करो धर्म की, रक्षितः, तभी वह आपकी रक्षा कर पाएगा। शब्द गलत है, भ्रांति हो गई, मूलतः भ्रांति हो गई। निर्मल मन। और फिर इन संप्रदायों ने मन को निर्मल करने की व्यवस्था साध ली। वस्त्र सफेद पहन ली, आचरण शुद्धि पर जोर दिया, आचरण को शुद्ध और सात्विक बना लो। चूक गए। आचरण शुद्ध हो गया, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, हिंसा नहीं करते, जोड़ते नहीं, श्वेत वस्त्रधारी, ये संप्रदाय है। धर्म के नाम पर गलत धर्म का फैलाव कर रहे हैं। क्या है निर्मल मन? अब ध्यान से समझिएगा। आपकी सारी गुंडियां, प्रश्नवाचक चिन्ह क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मन का न होना निर्मल मन है। सत्य बोलो तो सत्यवादी कहलाओगे, मन रहेगा। ज्यादा अकड़ से रहेगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सत्यवादी हूं। हिंसा न करो, मन ज्यादा प्रबल हो जाएगा,
मैं कभी किसी को दुख नहीं देता, मैं प्रबल हो गया। अस्ते चोरी न करो, लेकिन मैं चोरी नहीं करता, मैं प्रबल हो गया। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य साधु, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य साध रहा हूं, मैं पक्का ब्रह्मचारी। अपरिग्रह, छोड़ो मत। लेकिन ध्यान रखना, यह मात्र आचरण है, धर्म नहीं। धर्म का आचरण से कोई कहीं संबंध भिड़ता ही नहीं। जैसे रेलवे की दोनों लाइंस पैरेलल चलती हैं, कहीं मिलती नहीं, ऐसे ही धर्म आचरण के साथ कभी कहीं नहीं मिलता। आचरण अपनी जगह चलता, धर्म अपनी जगह चलता। धर्म का आचरण से कोई लागा देगा है नहीं, कोई लेना देना है नहीं। आपके आचरण से सिर्फ मैं मजबूत होगा। पहले आप शरीर हैं, पहले आप मन हैं, फिर आप सत्यवादी बन जाओगे। एक परत आपने और जोड़ ली, फिर आप अहिंसात्मक बन जाओगे। फिर आप अचौर्य को प्राप्त हो घोषणा करोगे, मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैंने कभी कुछ जोड़ा नहीं। देखो अनसिला वस्त्र, और देखो ये श्वेत वस्त्र। कई और भी संप्रदाय हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और वो आचरण पर जोर देते हैं। आचरण साधते साधते शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं, उस तत्व को ढूंढ नहीं पाते। आजन्म तरसते ही रहते हैं, आजीवन उस तत्व तक पहुंच नहीं होती। क्योंकि जब मन उलझा रहेगा, असत्य नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य नहीं खोना है, जोड़ना कुछ नहीं है, इस नकार के भीतर जब मन सारे दिन भर रात उलझा रहेगा, तो उस तत्व तक पहुंचेगा कौन? व्यस्त रहते हो तुम सदा, तुम सदा व्यस्त रहते हो। चाहे सत्य को बोलने में, असत्य को छोड़ने में व्यस्त रहते हो। चाहे भगवान का नाम लेने में व्यस्त रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे व्यापार में व्यस्त रहते हो, लेकिन व्यस्तता, बिजीनेस ऑफ माइंड, व्यस्तता ही है। और परमात्मा मिलता है जो व्यस्तहीनता को प्राप्त होता है, जो खाली हो जाता है, जो उन लम्हों को पैदा करता है जो लम्हे फुर्सत के हैं। और तुम इस सब चीजों को साधने में सदा व्यस्त रहते हो, दिन भर रात फिक्रमंद रहते हो, चिंताग्रस्त रहते हो। और तुम समझते हो कि सत्य को साधेंगे, धर्म को साध लेंगे, ब्रह्मचर्य को साधेंगे, धर्म को साध लेंगे, अचौर्य को साधेंगे, अहिंसा को साधेंगे,
अपरिग्रह को साधेंगे तो धर्म को साध लेंगे, यहीं आप गच्चा खा जाते हो। कितना ही सत्य बोलो, सत्यवादी हो जाओगे। मान सम्मान मिलेगा लोगों की तरफ से, पांव छुए जाएंगे, पांव धोए जाएंगे और पांव धो के पिए जाएंगे, लेकिन धर्म का इससे कोई ताल्लुकात वास्ता नहीं। धर्म इज ए सेपरेट सिचुएशन, वह अलग अस्तित्व की कहानी है। धर्म उसने आपके सत्य या असत्य से कुछ लेना देने, वह तो समुद्र है। जैसे गंगा जब चलती है तो गंदे नाले भी बीच में मिल जाते हैं रास्ते में, और गंगा चली समुद्र की ओर, लेकिन समुद्र विशाल हृदय है। समुद्र कभी नहीं कहता गंगा ठहर जा, ये जो अपने भीतर तुम गंदे नाले लेके आई है, ये छोड़ के अगर मेरे भीतर आना है तो गंगा दुविधा में पड़ेगी। ये कैसे हो सकता है? ये भी तो मेरे हैं, इन्हीं को जोड़कर ही तो मैं गंगा बनी, ये तो साथ आएंगी। लेकिन समुद्र उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करता। समुद्र उसे भी समाहित कर लेता है अपने प्राणों के भीतर। संपूर्ण गंगा एक एक बूंद समा लेता है अपनी बाहों में, तिरस्कृत नहीं करता। निर्मल मन जन सोई मोही भावा, अगला शब्द नहीं बोलूंगा, तुलसी ने लिख दिया, मैं नहीं बोलूंगा। निर्मल मन जन सोई मोही भावा, कबीरा मन निर्मल भयो, जू गंगा को नीर पाछे पाछे हरि फिरे। कहत कबीर कबीर, तुम खुशी की तलाश में दिन भर रात भटकते हो, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, खुशी नहीं मिलती, सुख मिलता है, सच्चा सुख नहीं मिलता। और इन दोनों में बड़ा भेद है। सुख में और सच्चे सुख में बहुत फर्क है। सुख तो आपको किसी भी चीज में मिल सकता है, सुख तो आपको किसी को सताने में भी मिल सकता है। बहुत से लोग मैंने देखे जो दूसरों को सताकर खुश होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, सच्चा सुख नहीं मिलता किसी को सताने से। सच्चा सुख तो आत्म सुख है। सच्चा सुख तो तुम्हारी आत्मा के भीतर प्रवेश होने का सुख है। वह किसी को सताने से तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, लेकिन सुख मिल जाता है। निंदा करने से भी सुख मिलता है कुछ व्यक्तियों को, ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, क्रोध करने से, गाली निकालने से कुछ लोगों को खुशी मिलती है। आप देखिए, अगर खुशी मिलती है तभी तो इतना उपद्रव खड़ा करते हैं। आचरण साधना, धर्म का कोई संबंध नहीं, दूर दूर का कोई संबंध नहीं धर्म के साथ, आचरण के साधने का। यही तो युधिष्ठिर को कहा भगवान कृष्ण गीता में, युधिष्ठिर तू झूठ बोल दे, कह दे अश्वत्थामा मारा गया, वह सत्यवादी था, नहीं बोलूंगा झूठ। सत्य को साधा, बड़ी मुश्किल से साधा, कभी झूठ नहीं बोला, नहीं बोलूंगा झूठ, हार जाऊंगा, मर जाऊंगा।
झूठ नहीं बोलूंगा, समझाया कृष्ण ने। देखिए भैया, उन्होंने तो तुम्हें मारने तक की आयोजनाएं की थी, जुए में हेरा फेरी करके जीते थे तुम्हारा इंद्रप्रस्थ, और तुम मात्र एक झूठ में नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने जो किया वो खुद भोगेंगे। बड़े पक्के सत्यवादी थे युधिष्ठिर, लेकिन गलत थे। क्यों? क्योंकि आचरण साध रहे थे, धर्म से आचरण का कोई संबंध है ही नहीं। लाख आचरण साध लो, दुनिया तुम्हें मान सम्मान देगी, तुम्हारे चरण छुएगी, तुम्हारे चरणों में सिर रख देगी, तुम पूजे जाओगे, लेकिन ईश्वर की दरगाह में तुम्हें जरा भी मान न मिलेगा। ये बड़ा अजीब सा शब्द मैंने बोला। दुनिया तुम्हें मान देगी, शीश चरणों में रखेगी, लेकिन ईश्वर तुम्हें मान नहीं देगा। तुम अगर सत्यवादी हो तो, तुम अहिंसात्मक हो तो परमात्मा तुम्हें मान नहीं देगा। तुम चोरी नहीं करते, लोग तुम्हें पूजेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे, तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, सुबह शाम तुम्हारी प्रार्थनाएं गढ़ी जाएंगी, आरतियां गढ़ी जाएंगी, लेकिन परमात्मा तुम्हें मान नहीं देगा। ये बड़े अजीब शब्द बोल रहा हूं आज मैं, शास्त्र से परे जाके, जो तुमने पढ़े भी नहीं होंगे कभी, लेकिन सत्य है, 100% सत्य है। साध के देख लो, अगर विश्वास न हो। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य साध के देख लो। परमात्मा की दरगाह में तुम्हें मान नहीं मिलेगा, यहाँ की दरगाह में बहुत मान मिलेगा। और यहाँ की दरगाह में मान तो एक खाक है, एक राख है, जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसको फेंकना पड़ता है, और फेंकने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है। ये तो वो कूड़ा है जो हमारे घर के आगे पड़ा, और हम उसको उठाने के लिए किसी को दाम चुकाते हैं कि तुम ये लो दाम, ये कूड़ा उठा के बाहर दूर फेंको डिस्पोजल में। ये वो कूड़ा है। तुम्हारी सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये कूड़ा है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणी ध्यान, ये तुम्हारे साधे हुए प्रयास से साधे गए सारे कर्म, सारे आचरण कूड़े के सिवा कुछ भी नहीं। इनको साधने से संसार में बहुत कुछ मिलेगा, संसार में तो सब कुछ मिलेगा। दुनिया तो फिदा हो जाएगी आप पर, लेकिन परमात्मा की एक बूंद भी आपके ऊपर न बरसेगी। ध्यान रखना इस बात को। परमात्मा की एक बूंद भी आपके हलक को ठंडा न कर सकेगी। दुनिया झुकेगी तुम्हारे आचरण के सामने। आचरण और धर्म का यह पर्यायवाची नहीं, बल्कि सही पूछो तो ये विपरीतार्थक है। क्योंकि आचरण तुम्हें उलझा लेता है, धर्म तक जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध कर देता है, बड़ी चट्टान बन जाता है आचरण। सही व्याख्या करूं
तो आचरण ही आवरण है आत्मा का। यही रोकता है तुम्हें आत्म दर्शन करने में। आचरण को साधना मूढ़ता से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। जब तुम आचरण साधते हो तो एक बात भीतर लगातार तुम्हारे बढ़ती ही जाती है। कूड़ा बढ़ता ही जाता है। क्या? मैं बढ़ता है। मैं एक कूड़ा है। मैं सत्यवादी हूं। मैं संतोषी हूं। मैं शुचिता को प्राप्त हुआ, ब्रह्मचर्य को प्राप्त हुआ। मैं कुछ जोड़ता नहीं। मैं भक्त हूं। मैं बढ़ता जाता है। तुम्हारे आचरण तुम्हें धर्म से दूर ले जाते हैं। आचरण धर्म से करीब नहीं लेके आते, आचरण धर्म से दूर कर देते हैं। इसलिए आचरण में वक्त मत गवाना। श्वेत वस्त्र धारण करने में वक्त मत गवाना। इसलिए तो भगवान महावीर ने वस्त्रों का ही त्याग कर दिया। वो एक संकेत था, वो एक इंगित था, एक इशारा था कि वस्त्रों को, सभी वस्त्रों को छोड़ दो। ये वस्त्र हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सभी वस्त्र हैं, इनको उतार दो, बाहर फेंक दो। अपनी शुद्धता में नग्न खड़े हो जाओ। महावीर नग्न खड़े हो गए। नग्नता का गहरा अर्थ था जो जैनी अभी समझ नहीं सके। नग्नता का अर्थ था तुम परमात्मा से कुछ छिपा नहीं सकते, लेकिन परमात्मा से भी तुम छिपाने की कोशिश में संलग्न रहते हो हर वक्त। बहुत से लोग जो अपने गुनाहों को परमात्मा से भी छुपाने का यत्न करते रहते हैं हर पल। एक स्त्री की बात मैं जानता हूं। वह जब स्नान करने जाती थी तो वस्त्रों समेत स्नान करती थी। तो उसकी किसी सहयोगिनी ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों करती हो? जब द्वार दरवाजे बंद कर लेती हो स्नान गृह के, तो वस्त्र समेत स्नान करने का क्या अर्थ रह जाता है? तो वह बोली, कोई मूढ़ होगी, इन सांप्रदायिक लोगों की तरह कोई मूढ़ होगी, आचरण साधती होगी। आवरण से आचरण साधने की कोशिश। वो कहने लगी, परमात्मा मेरी नग्नता को न देख ले। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी? तो परमात्मा ही क्या, शरीर छोड़ो, मन, चित्त, बुद्धि तक की नग्नता को वो हर पल देखता है। वो दृष्टा है, वो साक्षी है, और साक्षित्व हर कण में समाया हुआ है। उससे कुछ नहीं छिपाया जा सकता। उससे तुम बच नहीं सकते। उसकी दूर दृष्टि। और फिर परमात्मा से छुपाने का अर्थ, एक दृष्टि में तुम परमात्मा को भी विकारी बना रहे हो। तुम ये मान लिया तुमने कि परमात्मा भी विकारी है। जैसे पुरुष को तुम विकारी समझती हो, वैसे ही परमात्मा से
नगन स्नान करते ना देख ले परमात्मा, उसको भी तुम विकार युक्त समझने लगी। पर मूढ़ता के लक्षण हैं ये, जो तुम्हारे भीतर के अंतस्थलों को जानता है। शरीर तो बहुत स्थूल बात है, जो तुम्हारे मन के बहुत भीतरी कणों तक, आत्मा तक प्रविष्ट हो जाता है, उससे शरीर छुपाओगे। बस इसीलिए भगवान महावीर ने वस्त्रों का त्याग कर दिया। कुछ नहीं छिपाना। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग किताब लिखी, उगड़ गए। अपने सारे जुर्म, अपने सारे अपराध कबूल कर लिए। मैंने ये किया। कन्फेशन ऑफ एरर इज लाइक ए ब्रूम that sweeps away dirt and makes the surface cleaner than before. कन्फेशन किया उन्होंने अपने पापों का, और कन्फेशन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि महात्मा गांधी अज्ञानी थे, ज्ञान अभी हुआ नहीं था, ज्ञान के करीब थे लेकिन ज्ञान अभी हुआ नहीं था, इसलिए जो भी किताब लिखी सत्य के प्रयोग के भीतर अपने एरर्स को कन्फेस किया गया, मूढ़ता के सिवा और कुछ नहीं था। मूढ़ता के लक्षण है। मैंने ये अपराध किया, मैंने वो किया, मैंने उगड़ गए, नग्न हो गए, पूरी किताब लिख डाली। आवश्यकता नहीं थी लेकिन लिख डाली। महावीर का यही मतलब था नग्न होने का, कि जब परमात्मा से ही छिपा नहीं सकते तो कण कण में और है कौन? वही तो है। छिपाओगे किससे? जब परमात्मा से कुछ छिपाया ही नहीं जा सकता तो छिपाने की कोशिश करना भी क्यों? निर्वस्त्र हो गए। सांकेतिक परिभाषा है। निर्मल मन। लोग मन को निर्मल करने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा के योग्य हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। तुम झूठ बोलना छोड़ दोगे, तुम हिंसा करनी छोड़ दोगे। देखिए, मैं झूठ का पक्षपाती नहीं, मैं धर्म का पक्षपाती हूं, और धर्म के मार्ग में जो रोड़ा बनता है वो चाहे कुछ भी हो, मैं उसे हटा दूंगा। झरने के ऊपर पत्थर रखा हो या बड़ा हीरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं झरना फूट पड़े, उसके ऊपर बड़ी शिला रखी हो पत्थर की या बड़ी शिला रखी हो हीरे की, मैं उसको हटाऊं। मैं हटाने में इच्छुक हूं। मुझे पता है इसको हटाना पड़ेगा। तथा कथित शुद्ध आचरण वाले लोग कहेंगे, अरे हीरा है, काहे हटाना है, इतना बहुमूल्य हीरा है। लेकिन वो जानते नहीं कि इस हीरे को हटाने से जो प्रकट होगा वो असली हीरा होगा, उससे जीवन बचेगा। हीरे से किसी का जीवन कभी बचा है? लेकिन जल से प्यास बुझेगी और जीवन बचेगा। इसलिए तुम्हें ये बात जमेगी नहीं। पत्थर को हटाऊं तो तुम कहो ठीक, झूठ को हटा दिया। असत्य मत बोलो, हिंसा मत करो,
ये तो ठीक, मैंने पत्थर को हटाया, लेकिन जब मैं कहता हूं हीरे को भी हटा दूं, अगर ये बाधा बन रहा है भीतर के झरने को फूटने में, तो इसको भी हटा दूं तो मुश्किल खड़ी होगी। आचरणवादियों को मुश्किल खड़ी होगी, आवरणवादियों को मुश्किल खड़ी होगी। वो कहेंगे हीरा, हीरा हटाने वाली चीज है। बिल्कुल हटाने वाली चीज है। अगर जीवन को पाना है तो हीरा भी एक पत्थर है। आपको पता है, कोयला और हीरा, इसकी केमिकल संरचना यकसा हुआ करती है। अरबों सालों तक जब कोयला धरती के गर्भ में पड़ा रहता है तो हीरा बन जाता है। इसका यौगिक जो कार्बन का है फार्मूला, वो यकसा है, एक सा है। हीरे का भी वही, कोयले का भी वही। और धर्मज्ञ, अब आप ठीक से समझना इस शब्द को, धर्म को जानने वाला व्यक्ति धर्मज्ञ हीरे को हटाए या पत्थर को हटाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने धर्म का झरना भीतर से प्रकट करना है, उसके लिए पत्थर और हीरा समान है, दोनों को हटा देगा। इसलिए अगर उस शांति, उस आनंद, मस्ती के खजाने तक पहुंचना है, तो ये आवरणों को हटाना होगा। वो अशुद्ध हैं कि शुद्ध हैं। मन को निर्मल नहीं करना है, मन ही को हटा देना है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। अगर आपने अपने भीतर उतरना है, भीतर का झरना प्रकट करना है, तो जैसे झरने के ऊपर पत्थर हो या हीरा आप हटा देते हो, वैसे ही मन शुद्ध है या अशुद्ध हटाना पड़ेगा। मन ही से पार जाना पड़ेगा। और भगवान महावीर ने अपने श्रावक को जो पहुंच गया, उसको नाम दिया मुनि। मुनि जो मन से पार चला गया, जो जागृति में प्रवेश कर गया, जो जागरण में एस्टेब्लिश हो गया, जो जागरण में स्थिति प्रज्ञ हो गया, जो अवेयरनेस में ठहर गया, वह मुनि। और यह दशा जब तक मन रहेगा नहीं आएगी। वो शुद्ध अवस्था में रहे, वो अशुद्ध अवस्था में रहे, इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता धर्म के मसले में। उस तत्व को तुम्हारी शुद्धि और अशुद्धि से, मन की शुद्धि और अशुद्धि से जरा भी तो फर्क नहीं पड़ता। मन से पार जाना होता है, मन को छोड़कर जाना होता है। जैसे मृत्यु के समय तुम करते हो, मृत्यु के समय तुम अच्छी अच्छी चीज साथ में लेके जाते हो, बुरी बुरी यहां छोड़ के जाते हो। ऐसा है क्या? सब छोड़ के जाते हो। बुरी बुरी चीज भी यहां छोड़ जाते हो और अच्छी अच्छी चीज भी तुम यहीं छोड़ जाते हो। बुरी बुरी चीज भी यहीं छोड़नी पड़ती है। ये शरीर प्राणहीन हो गया, तुम्हारे लिए अनुपयोगी हो गया। अब इसको आग में जला दोगे, इसको छोड़ दोगे। तुम्हारे लॉकर में हीरे जवाहरात पड़े हैं, बैंक बैलेंस पड़े हैं, जमीनों की रजिस्ट्रियों के कागज पड़े हैं, वो भी साथ लेके जाते हो, फूंक देते हो क्या उसको? उनको पड़े रहने देते हो। जो अनुपयोगी हो गया शरीर, उसको फूंक देते हो। मृत्यु के वक्त
अच्छा भी छोड़ना होता है, बुरा भी छोड़ना होता है। मृत्यु तुम्हें एक कण रेत का साथ ले जाने की आज्ञा नहीं देती। इसी तरह अब इन शब्दों को ठीक से समझ लेना। धर्म एक भी कण, वो शुद्धि का हो या अशुद्धि का हो, साथ नहीं ले जाने देती। वहां बिल्कुल नग्न होके जाना पड़ता है। ना शुद्ध ना अशुद्ध, दोनों अस्वीकृत हैं वहां ईश्वर के दरबार में। जितना अशुद्ध त्यक्त है उतना ही शुद्ध भी त्यक्त है। अब इन बातों को पूरी हृदय में उतर जाने देना, क्योंकि भेद ही खत्म करना होगा। शुद्धि अशुद्धि का, शांति अशांति का, शुभ अशुभ का, दान चोरी का, शांति अशांति का, नफरत और प्रेम का, द्वैत की पार। मन द्वैत है, मन द्वैतों का खजाना है। मन भरा पड़ा है विचारों से। विचार अच्छे भी हैं, विचार बुरे भी हैं, विचार मलिन भी हैं, विचार धार्मिक भी हैं, विचार शुद्ध भी हैं, अशुद्ध भी हैं, विचार स्मृतियों का संग्रह भी हैं, आनंद की स्मृतियां भी हैं, और दुखों की स्मृतियां भी हैं। मन समूह है विचारों का, वो अच्छे हैं या बुरे। वासनाओं का, वो अच्छी हैं या बुरी। वासनाएं भी अच्छी बुरी होती हैं। किसी गिरे हुए को उठा देना भी वासना है। यह प्रथम बार इस तरह की परिभाषा को आप सुनते होंगे। मेरी दृष्टि में किसी की सहायता करना वो भी वासना है, और किसी की हत्या करना भी वासना है। और मन इनका समूह है, क्योंकि मन शुद्धि और अशुद्धि का मेल है, सम्मिश्रण है। सभी इसमें समाया हुआ है। समुद्र की तरह गंगा समेत हड़प जाता है वो, गंदे नालों समेत। मन के भीतर अतीत की स्मृतियां हैं, और अतीत की स्मृतियां गलत भी हैं और ठीक भी हैं। पाप भी किया अतीत में, पुण्य भी किया अतीत में। भविष्य की कल्पनाएं हैं, वो भी दूषित और शुद्ध हो सकती हैं। आपने कल्पना की कि मैं फलां को मिटा दूंगा, ये दूषित कल्पना है। आपने कल्पना की कि मैं फलां को रचना कर दूंगा, फलां को ऊंचा उठा दूंगा, ये भी कल्पना है। कल्पना भी अच्छी बुरी होती है, स्मृति भी अच्छी बुरी होती है। आपने अतीत में अच्छे भी किए, बुरे भी किए, सब संग्रहित हैं मन में। विचार भी संग्रहित हैं आपके मन में, स्मृतियां भी संग्रहित हैं, कल्पनाएं भी संग्रहित हैं, वासनाएं भी संग्रहित हैं। सब कुछ मन के भीतर समाया हुआ है। अगर इसको अलग अलग करना शुरू कर दिया, बहुत से व्यक्ति मेरे पास आते हैं, बाबा ये बुरे बुरे विचार आते हैं, क्या करें। इनके पंडितों ने, पुरोहित ने, गुरुओं ने, इनके पूजनीय प्रकांड गुरुओं ने इनको समझाया है कि ये अच्छा ये बुरा, और वो खुद भी पहुंचे हुए नहीं।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ? जिसके भीतर अभी भेद बुद्धि बनी रही, वो भला क्या खाक पहुंचा होगा। अभेद बुद्धि को पा जाना ही उस एक को पा जाना है, जो भेदों से परे है, जो भेदों से अलग है। तो मैं कहता हूं, आने दो, तुम्हारा क्या लेते हैं। विचार तुम नहीं हो, ये सिर्फ आसमान में बदली हैं। थोड़ी देर के लिए बदली आती है, क्या हम उनके भगा देते हैं? अगर बरस भी जाती है तो हम उसे भगा देते हैं? नहीं, बरस जाने देते हैं। अगर नहीं बरसती है, सफेद बादल है, तो क्या हटा देते हैं? हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। वो बादल चाहे सफेद बादल हों, चाहे घनघोर पानी से भरे हुए काले बादल हों, सावन भादों के, हम उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अपने घर में आराम से बैठे रहते हैं। उन्हें बरसना होता है बरस जाते हैं, गरजना होता है गरज जाते हैं, जाना होता है चले जाते हैं, आना होता है आ जाते हैं। हवाएं उन्हें ले जाए उड़ा के तो हम कोई बाधा नहीं डालते, और हवाएं उन्हें ले आए कहीं से तो हम भी कोई बाधा नहीं डालते। ऐसे ही तुम्हारे विचार हैं, ऐसे ही तुम्हारी वासनाएं हैं। आने दो, जाने दो, तुम्हारा क्या लेती हूं। वासनाएं मन में आकाश की तरह हैं। तुम्हारे मन के आकाश में आती हैं वासनाएं बादलों की तरह। तुम उनसे निर्लिप्त रहो, उदासीन रहो, बस तुम अपना काम करो। तुम अपनी शक्ति को, वो भाग जाएं, वो ठहर जाएं, उसमें व्यय न करो। तुम तटस्थ बने रहो, स्थिति प्रज्ञ बने रहो। वो आए तो अच्छा, जाए तो भी अच्छा, तुम्हारा क्या लेते हैं। बाबा, ये बुरे बुरे विचार विकार आते हैं। हत्या के विचार आते हैं, बलात्कार के विचार आते हैं, चोरी के विचार आते हैं, डाके के विचार आते हैं, खून खराबा करने के विचार आते हैं, और कभी कभी दान करने के भी विचार आ जाते हैं। कभी डाका, कभी दान। यही तो मन की संरचना है। तुम दान के भीतर भी अपने मैं को मत फंसा देना। तुम्हारा है कुछ नहीं, क्या लेकर आए थे। और लेकर जाओगे भी कुछ नहीं। ना तुम डाके के भीतर अपने मन को फंसा दे के प्रायश्चित करना, ना तुम झूठ बोला तो उसके लिए प्रायश्चित करना, ना तुम सत्य बोला उसके लिए पुरस्कृत होने की कामना करना। तुम इन सभी द्वैतों को, द्वंद्वों को त्याग कर देना। अगर उस अद्वैत की तरफ जाना चाहते हो तो, अगर द्वैत में ही उलझना चाहते हो, फिर तुम्हारी मर्जी है। द्वैत से परे अद्वैत, सब मिट जाएगा। ये मन की सभी अवस्थाएं, ये कलुषित अवस्थाएं, ये शुद्ध अवस्थाएं सब मिट जाएंगी अगर तुम मन से ही पार चले गए। मन को ही छोड़ दो। जिस घर में तुम्हें तकलीफ होती है उस घर को त्याग दो। मन तुम्हें तकलीफ देता है तो बैठ के विश्लेषण मत करो। अगर तुम मन की एक एक अशुद्धि को दूर करने में लग गए तो मन तो कभी शुद्ध नहीं होगा, और मन शुद्ध भी हो जाएगा, मन बच भी जाएगा, तो भी तुम मुनि नहीं हो सकोगे, क्योंकि मन तुम्हें
सुलाता है। लोरी, मन तुम्हें जागृति में बाधा बनता है। और मुनि कौन? मुनि वह, महावीर से किसी ने पूछा कि मुनि कौन? तो महावीर कहते हैं असुतो मुनि, जो सोता नहीं वह मुनि है। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। 24 घंटे जो जागता रहता है वो मुनि है, और वो तत्व तुम खुद हो। असुतो मुनि, जो सोता नहीं वह मुनि है। और कौन नहीं सोता? तुम्हारे भीतर एक तत्व है जो कभी नहीं सोता, जागता रहता है। तुम्हारा शरीर सो जाए, तुम्हारी इंद्रियां सो जाए, लेकिन वो जागता रहता है। वो सदा अपने साक्षित्व में ठहरा हुआ जागता रहता है, कभी पलक भी नहीं झपकता। वह मुनि, असुतो मुनि, जो कभी सोता नहीं वह मुनि। और ऐसा तत्व तुम्हारे भीतर है, और ऐसा तत्व वो तुम खुद हो। और जो तुम खुद हो वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहुत नई बात है आपके लिए। जिसको तुम ढूंढे जा रहे हो वह मिलेगा, ढूंढ ना बंद करने पर। खोजना नहीं, खोजना नहीं है, मिटना है। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो ढूंढने से कभी नहीं मिलेगा। कहीं ढूंढो, घर में ढूंढो, जंगल में ढूंढो, निर्जन में ढूंढो, वनों में ढूंढो, बाजार में ढूंढो, नहीं मिलेगा। ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ढूंढने से सदा वो मिला करता है जो तुम हो नहीं। जो तुम हो भला ढूंढने से मिलेगा कैसे? जो जागता रहता है तुम्हारे भीतर एक तत्व ऐसा। देखिए, सारी रात तुम सोते हो। मैं बहुत बार तुम्हें ये उदाहरण दिए हूं कि तुम सारी रात सोते हो और सुबह उठकर स्वप्न भी देखते हो, और सुबह उठकर जागृत कहते हो कि रात को नींद बड़ी शानदार है। रात को स्वप्न ये आया। वह कौन था जो सारी रात तुम्हें देखता रहा? एक जागृत तत्व कि यह व्यक्ति बड़े आनंद से सो रहा है, गहरी नींद। कौन था वो? कौन था वो जिसने मनस पटल के ऊपर चलता हुआ ये स्वप्न के रेखा चित्र देखे रंग बिरंगे? कौन था वो? तुम तो सोए थे। वो था कौन? वह वही जो कभी सोता नहीं। तुम सो जाते हो, तुम्हारी इंद्रियां सो जाती हैं, तुम्हारा मन सो जाता है, वो कभी नहीं सोता। वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। यदि मन एक भ्रांति मात्र और विचारों का जोड़ मात्र है, तो फिर इसकी असीमित शक्तियां क्यों बताई जाती हैं? क्या इसका परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाना ही इसको शक्तिमान बनाता है? पर तब तो ये होगा ही नहीं, फिर इसका अस्तित्व कहाँ होगा? गुरुदेव, आप सार्वजनिक रूप से इसकी व्याख्या करने की कृपा करें। इसको ठीक से समझ लेना। संतों ने बोला बहुत है, आपके हृदय में बात उतरी नहीं। कहते हैं मन मर जाएगा, मर जाएगा। मर जाने का अर्थ ये नहीं कि मन समाप्त हो जाएगा। स्मृतियां आज भी हैं,
जितने जन्म तुमने लिए उनकी सबकी तुमने क्या क्या किया, उनकी सबकी स्मृतियां आज भीतर हैं, स्टोर के भीतर, तुम्हारे स्टोर के भीतर संग्रहित हैं। मन मर जाए का अर्थ मात्र इतना ही है कि तुम मन नहीं हो, ये पता चल जाएगा। तुम कुछ जुदा हो, तुम कुछ ऐसा तत्व हो जो मन नहीं। तो इसमें इतनी असीमित शक्ति कैसे आ जाती है? देखिए, व्यक्ति जिंदा होता है तो उसका मन भी काम करता है, उसके शरीर की सभी इंद्रियां काम करती हैं। जब वो मर जाता है, प्राण छोड़ देता है, तो फिर उसका मन काम करता है। क्या हुआ? ना शरीर काम करता है, ना मन काम करता है। क्या हुआ? क्योंकि वह शक्तिमान ने संबंध विच्छेद कर लिया, यानी उस शक्तिमान के होने के कारण ही यह मन शक्ति पाकर गतिमान होता था। ये बात मैंने बहुत बार बोली। जो लोग कहते हैं कि मन बड़ा तंग करता है, मैं कहता हूं कि तुम्हें तंग क्यों करता है? तुम उसके साथ तादात्म्य में साधोगे तो वो तंग करेगा ही। अगर तुमने उसकी तरफ तादात्म्य में साधा तो तुमने उसे शक्ति दी, यानी शक्ति पुंज तो तुम हो, मन नहीं। संकल्प आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने कहा कि परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम भूष्यामि, तब मन नहीं था, संकल्प था। संकल्प किसे कहते हैं? मन का न होना संकल्प। जितना मन नहीं होगा उतने संकल्पवान हो गए। अब इन डेफिनेशंस को आप बांध के रख लेना। मन की जितनी कमी, संकल्प उतना ही गहरा, उतना ही ज्यादा। मन बिल्कुल खो गया, पूर्ण संकल्पवान हो गए। मन की डिग्रीज के हिसाब से तुम्हारा संकल्प, मन बहुत ज्यादा है तो संकल्पहीन हो, बड़ा कच्चा कच्चा संकल्प होगा। जिसका मन ज्यादा चलायमान है उसकी बातों पर ज्यादा यकीन मत करना, क्योंकि उसका मन थोड़ी ही देर में बदल जाएगा। मन का स्वभाव अस्थिरता है। जितनी जितनी अवस्था में मन विदा होगा उतनी उतनी मात्रा में संकल्प बढ़ता जाएगा, और मन का बिल्कुल न होना संकल्प का पूर्ण होना होता है। इधर मन से संबंध छोड़ा, इधर संकल्प पूर्ण हुआ। अब फिर इसको ठीक से समझ लेना। मन मरता नहीं, मन से संबंध विच्छेद होता है। इस बात ने बड़ी भ्रांति में डाला है। इस बात से त्रस्त लोग समझ ही नहीं पाते कि ये मन है क्या। मन तब तक है जब तक के आप उसे शक्ति देते हैं। अगर कछुए की तरह आप अपनी सारी शक्ति अपने भीतर खोल में लपेट लो, मन से हटा लो, तो मैंने बहुत बार कहा कि जो शक्ति उसको दे दी गई बस उतनी दूर ही साइकिल चलेगी, उसके आगे साइकिल गिर पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने साइकिल को चलने के लिए शक्ति ही नहीं दी, पेडल ही नहीं मारा। सो मन तब तक चलेगा जब तक आप, यानी संकल्प के स्रोत, अब इन शब्दों को आप बांध लेना अच्छी तरह से। बार बार ये पटक पटक जाएंगे, चिटक चिटक जाएंगे, और फिर से सवाल इकट्ठे होंगे। मैं तो बोलूंगा,
बार बार भी बोलूंगा, बार बार भी बोल रहा हूं, लेकिन आप अगर समझ जाओ तो आपको फिर से पूछने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। मन जड़ है, तुम्हारी शक्ति से चलायमान होता है, तुम्हारी शक्ति से जीवंत प्रतीत होता है। जैसे शरीर तुम्हारी शक्ति से चलायमान है, तुम्हारी शक्ति से जीवंत है। तुम जब बाहर निकल गए, छलांग लगा गए, ना शरीर चलेगा न मन चलेगा। कहाँ रहता है मन? मुर्दे को गाली निकाल दो, उठ के कहता है, अरे तुम्हारा कॉलर पकड़ता है। जो व्यक्ति अपनी तरफ एक इशारे से झांकने भी नहीं देता था किसी वक्त, क्षण दो क्षण पहले, मरने के बाद आप उसको पैरों से टूटे मारे जाओ, वो बोलेगा भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। उठाकर आप आग में पटक दोगे, कब्र में दफन कर दोगे, जरा भी नहीं बोलेगा। क्या हुआ? वह जो तत्व था जिसे हम संकल्प कहते हैं, जीवन कह लो, संकल्प कह लो, शब्द हैं। जब जीवन निकल गया, प्राण कह लो, शब्द हैं। जब जीवन निकल गया तो मन भी ठहर जाएगा, शरीर भी ठहर जाएगा। शरीर को शक्ति तुम देते हो मन के माध्यम से। शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, चित्त की शक्ति, सब के दाता तुम हो, शक्ति के स्रोत तुम हो। और जो शक्ति का स्रोत होता है उसे ही संकल्प कहते हैं ज्ञानी जन। तो ये जो आपको संकल्प करना सिखाते हैं बुद्धि के द्वारा, ये मूढ़ लोग हैं। अगर सही संकल्पवान होना है तो उस परम संकल्पवान तत्व के पास पहुंचो जिसने संकल्प किया था, एको अहम भविष्य। वह है संकल्प का स्रोत। दिमाग से उसी की शक्ति लेकर, दिमाग से छोटी छोटी बातों को कंडेंस करके संकल्प पैदा करना तो एक मूढ़ता मात्र है। जैसे हम सूरज की रोशनी को कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किरणों को इकट्ठी करके कागज को आग लगा देते हैं, यद्यपि धूप आग नहीं लगा पाते, परंतु हम उसकी शक्ति को कन्वेक्स लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा संग्रहित कर कर बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर केंद्रित कर देते हैं तो पेपर जल जाता है। लेकिन क्या उससे आपने सूरज पा लिया? नहीं, सूरज नहीं मिला। सूरज के किरणों को संग्रहित करके आपने सिर्फ एक तकनीक बरत कर पेपर को जला दिया मात्र, लेकिन उससे आपने सूरज को नहीं पाया। ये बात ध्यान में रखना। तो आपकी ये त्राटक या कंसंट्रेशन की सारी प्रक्रियाएं बस यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। यह मात्र एक प्रयोजनाएं हैं। आपने आयोजन सीख लिया, आपने इन्वेंट कर लिया कि सूरज की किरणों को अगर कन्वेक्स लेंस के माध्यम से गुजारा जाए, एक बिंदु बना दिया जाए तो आग लग जाए। बस ऐसा ही आपका संकल्प है, जैसा आप करते हो। इससे आप समझ लेना कि आपका संकल्प कितना प्रबल है।
लेकिन उस संकल्प से अगर आप पेपर को जला दोगे तो आप समझोगे हमने बहुत महत्व कार्य किया, कुछ भी नहीं किया, उसे आप सूर्य नहीं पाए। धर्म सिखाता है आपको संकल्प के भीतर कूद जाना, क्योंकि आप खुद ही संकल्प हो, संकल्पवान आप खुद ही हो, आप ही हो संकल्प की प्रतिमूर्ति। परम संकल्पवान तत्व आप स्वयं हो। जैसे सूरज, आपने पेपर जला दिया, आपका किया हुआ संकल्प मात्र इतना ही कुछ कर पाता है, लेकिन उससे आप सूर्य को प्राप्त नहीं करते। आपके संकल्प से आप छोटे मोटे काम कर लेते हो। यही तुम्हारी मोटिवेशनल स्पीचेस वाले तुम्हें सिखाते हैं। कोई कंपटीशन पार कर लिया, कोई अच्छी नौकरी मिल गई, कोई अच्छी गद्दी मिल गई, कोई धन कमा लिया, कोई मान सम्मान इकट्ठा कर लिया झूठ झाट बोल के। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं किया और उसी को आप समझे हो कि बहुत कर लिया, लेकिन नगण्य है। जरा सोचिए, सूरज की प्रकाश की किरणों में कितना बल होता है, बस उतना ही जितना आपने पेपर को जला लिया, लेकिन उससे आप सूर्य तो नहीं बन गए। धर्म ये नहीं सिखाता। तुम्हारी विधियां, तुम्हारे विधान, तुम्हारे मोटिवेशनल स्पीचेस तुम्हें बस सिर्फ इतनी ही बात सिखाते हैं। डिग्रीज ले लो, वो चाहे कोई भी हो, उपाधियां ले लो, वो चाहे कोई भी हो, तख्तो ताज पे बैठ जाओ, वो चाहे कोई भी हो, मान सम्मान ले लो, किसी भी तरह को, करेंसी इकट्ठी कर लो, किसी भी मुल्क की हो, देश विदेश घूमाओ, यही कुछ सिखाता है। जितना संकल्प आप जोड़ पाते हो मेहनत करके, बस इतना सा ही होता है। लेकिन धर्म आपको ये नहीं सिखाता। धर्म तो आपको उस परम संकल्प सूरज के भीतर ही जाकर लीन होना है, सूरज ही हो जाना है। और वह परम संकल्पवान तो अनंत 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 सूर्यों का भंडार है। देखिए कहाँ तक पहुंचना सिखाता है तुम्हें धर्म, और कहाँ तक पहुंचना सिखाते हैं तुम्हारे संप्रदाय। सत्य साध लो, अहिंसा साध लो, अचौर्य साध लो, ब्रह्मचर्य साध लो, यह सिखाते हैं तुम्हारे संप्रदाय, आचरण मात्र। और धर्म तुम्हें क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है अनंत सूर्यों का प्रकाश, अनंत सूर्यों का संकल्प, उसमें कूद जाओ। बड़ा अटपटा सा लगेगा तुम्हें, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई आदि अंत नहीं, वो तुम हो, तुम हो, तुम हो। ये जो ऋषि गाते हैं, यह कोई मिथ्या बात नहीं गाते हैं, यह सत्य गाते हैं। उसके भीतर कूद जाओ और वो संकल्प ही बन जाओ। तुम्हारे छोटे छोटे संकल्प तो तुम्हें उलझा देते हैं, तुम्हें व्यस्त कर देते हैं, और जो व्यस्त हुआ उसने खोया, जो अव्यस्त हुआ वो मस्त हुआ। अव्यस्त हो जाओ, मस्त हो जाओगे उस परम शक्तिमान के भीतर, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं, जिसका कोई पैमाना नहीं। बात तो धर्म ने बहुत बड़ी सिखाई थी, आपने बस सूरज की किरणों को कंडेंस कर कर पेपर को जलाने तक ही इसे सीमित कर लिया।
संकल्प इतनी सी बात नहीं होती। संकल्प उस तत्व तक पहुंचने की बात है जो आपको आपका धर्म सनातन सिखाता है कि आदि में परमात्मा ने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम। और जो संतों ने, जो मनुष्यों ने खोजा, खोज कर अपने ही भीतर पाया। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे नाग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। धन्यवाद।